वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीजा एक्स विस्टा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले ही क्रोएशिया के जॉब फेयर के बारे में अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी। आज का जो जॉब फेयर हम डिस्कस करेंगे वो है फिनलैंड का जॉब एक्सपो, जो कि 23 अप्रैल को होने वाला है 2025 के अंदर ही। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहले भी फिनलैंड पर कई वीडियोज़ जो है पोस्ट कर चुके हैं और मुख्तलिफ जॉब एक्सपो के बारे में आपको जो है इन्फो दे चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। अगर हम जो है फिनलैंड की एक रिपोर्ट को देखें जिसमें जो है उसने 2024 के इंडेक्स को जाहिर किया है कि उसमें कितने ज़्यादा इमिग्रेंट्स को है उन्होंने जो है रेजिडेंस परमिट जो इशू किए थे, तो उसमें जो है कुछ 12,500 जो है रेजिडेंस परमिट उन्होंने जारी किए थे, जिनमें इंडियंस आ जाते हैं, फिलिपियंस आ जाते हैं, चाइनीज़ वगैरह आ जाते हैं। तो ये इन लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया था। पाकिस्तानों की जो है बहुत ही कम तादाद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यहाँ मेंशन नहीं किया गया। तो आपका क्या जाता है इसमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फिनलैंड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप बाहर यानी फॉरेन कंट्रीज़ में मूव ऑन होना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए मूव ऑन होना चाहते हैं। फिनलैंड जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है वीज़ा रेशो के हिसाब से, पीस इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा जो है यानी इसके में स्टेबिलिटी है। इसके अलावा एजुकेशन में देखें तो आपको पता है नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है। इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा जो है एक बहुत ही हाई रेट के साथ इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली एक बयान किया था। उन्होंने कहा कि हमें 2025 में अपने जो है जो नॉन EU जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इनकरेज करना है ताकि वो हमारे पास आएँ, लेकिन वो किन वर्कर्स को जो है इमिग्रेंट्स यानी वीज़ा देना चाहते हैं और ये वीज़ा कौन सा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो वीज़ा जो ये आपको इशू करेंगे यानी जो वर्क परमिट आपको इशू करने जा रहे हैं, ये जो है सीजनल वर्क वीज़ा नहीं है, वो तो अलग टाइप्स होगी। ये आपको जो है परमानेंट वर्क वीज़ा देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे आके इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आकर इनका बोझ नहीं बनते, बल्कि इनके इकोनॉमी को इन्हेंस करते हैं, इनकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। और आप क्या सोचते हैं कि क्या इकोनॉमी डॉक्टर्स के जाने से बढ़ती है या फिर नर्सेस के जाने से बढ़ती है? हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर होता है जिसमें लोग ज़्यादा होंगे और स्किलफुल भी होंगे, इससे जो है किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक इन्हेंस होती हैं। और अगर आपको ये वर्क वीज़ा मिल जाता है यानी वो आपको जो है वो वर्क वीज़ा जो है आपको इशू कर देते हैं, तो आपका ज़िंदगी का जो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो बहुत यानी यकसर तब्दील हो जाता है। आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आपका क्या बल्कि आपके जानने वालों का, अपने ख़ानदान का, जो है आपके फैमिली मेम्बर्स का, सबका जो है हाईली लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है उनका हो जाता है। आपको एक अच्छी पे देते हैं ये लोग सिर्फ, और ना सिर्फ आपको एक अच्छी पे देते हैं बल्कि एक अच्छा इन्वायरमेंट भी आपको जो है पे करते हैं। इसके अलावा जो है आपको फैसिलिटीज़ वगैरह जो है प्रोविज़न करते हैं, एजुकेशन का माहौल देते हैं आपके जो है वो बच्चों को। इसके अलावा आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो और आपको चाहिए ही क्या है, एक पुरसकून ज़िंदगी आप हर शख्स जो हासिल करना चाहता है, एक अच्छी पे हो, पुरसकून ज़िंदगी हो, और ऐसी ज़िंदगी जिसमें फिर आपका जो है कुछ एक रुपया टका ना लगे, तो आप क्यों नहीं करना चाहते? तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो जो आज का जॉब फेयर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई जो है आपको यानी कुछ देना नहीं है लोगों को। मेन चीज़ जो होती है ना आपकी, वो आता है आपका लैंग्वेज स्किल। आपको इंग्लिश अच्छी से आनी चाहिए, ठीक है, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास जो है थोड़ी बहुत सलाहियत भी होनी चाहिए ताकि आप जो है कुछ नया करके दिखा सके, तो आपको वो कहेंगे ये शख्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो वो आपको ज़रूर जो है गेट करेंगे। आपको एक अच्छी पे पर हायर किया जाएगा। ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा कि 23 अप्रैल 2025 को जो ये रिक्रूटमेंट जो फेयर होने जा रहा है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, बस फूड वगैरह का, इसमें आपको रेस्टोरेंट यानी आप शेफ़ वगैरह से जो है रिलेट करते हैं या हॉस्पिटैलिटी वगैरह से कहते हैं, या फिर आप BS हॉस्पिटैलिटी या मैनेजमेंट में अभी पढ़ रहे हैं तो तब भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, याद रखें, या मास्टर्स वगैरह में आप कर रहे हैं तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूर मैं आपको ये जो है रेकमेंड करूँगा कि आप इस जॉब फेयर में ज़रूर अप्लाई करें और जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई करें, ताकि आपके जो है जो चांसेस जो है वीज़ा गेट करने के वो बढ़ जाएँ। और अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप वीज़ा गेट नहीं करते तो आपको दोबारा कोशिश करें, यानी कभी ना कभी तो आप जॉब फेयर जो इसमें जो है वीज़ा आप हासिल कर ही लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। आपने जो है मस्टर्ड को करेज करके रखना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखना है, ताकि आप जो है मायूस होकर ना रह जाएं। तो चलिए हम अपने असल प्रोसेस की तरफ चलते हैं, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपने किस तरह इस जॉब फेयर के लिए अप्लाई करना है। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को सर्च करेंगे euroobserver.net। तो हम यहाँ पे जो है इसके ऑफिशियल
पे यानी लिंक पर क्लिक करेंगे और इस तरह जो है हम EuroObserver.net के होम पेज पर आ जाएंगे। यूरो ऑब्जर्वर यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं मुख्तलिफ जॉब फेयर के बारे में बताया जाता है। तो हमारा जो जॉब फेयर है वो है हायरिंग जॉब एक्सपो फिनलैंड का। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी व्यू डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे कि ये जॉब एक्सपो हमें कौन कौन से बेनिफिट्स दे रहा है। इसके अलावा जो है इसमें जो है क्या क्या जो है हमें रिक्वायर है इसमें जो हम अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं, ये आ गया है हमारा फिनलैंड फूड सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी हायरिंग एक्सपो 2025 का गेट हायर्ड एंड मूव टू फिनलैंड। यानी आप जल्दी जल्दी से हायर हों और चले जाएं फिनलैंड के अंदर और लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करें। यहाँ लिखा हुआ है कम वर्क इन फिनलैंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो डेट है वो 23 अप्रैल 2025 की है। तो जितना जल्दी आप इसमें अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आप जॉब गेन करने के चांसेस इंक्रीज़ करेंगे अपने लिए। इसमें लोकल टाइम यहाँ लिखा हुआ है किसका, फिनलैंड का, कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। यहाँ पे लोकेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, फिनलैंड की है। और पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रखी गई है वो है 30 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर है। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपसे बताया कि ये इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि हम 2025 के अंदर जो है जो नॉन EU कैंडिडेट्स हैं उनको इनकरेज करते हैं कि वो हमारे यहाँ आएँ, हमें वर्क यानी प्रोवाइड करें, कंट्रीब्यूट करें हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स में। तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटी भी देंगे, इन्हें अच्छी ज़्यादा पे भी पे करेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई अटेंड, यानी इन्हें अटेंड क्यों करना चाहिए लोगों को। तो ये लिखा हुआ है कि गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्क परमिट एंड वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स, डाइवर्स जॉब ओपनिंग्स हैं, अच्छी पे मिलती है आपको। ना सिर्फ आपको अच्छी पे मिलती है बल्कि इन्वायरमेंट भी मिलता है आपको, परमानेंट रेजिडेंशिप में भी आपको ईजिली मिल जाती है। और यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन भी किया गया कि कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉन EU कंट्रीज आर इनकरेज टू अप्लाई, यानी उनको अप्लाई करने के लिए हम इनकरेज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो जो अवेलेबल जॉब पोजीशंस यानी किन किन जो सेक्टर्स में जो है जॉब्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 पोजीशंस वी आर हायरिंग फॉर, जिसमें हम देखते हैं कि किचन में और कुलिनरी जॉब्स के अंदर एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, यानी जितने भी खाने पकाने वाली चीज़ें हैं ना, पिज़्ज़ा शेफ़ है, बुचर है, डिश वॉशर है, किचन हेल्पर है, सॉस शेफ़ है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और डाइनिंग शोज में देखें तो रेस्टोरेंट मैनेजर है, असिस्टेंट रेस्टोरेंट है, वेट्रेस है, हेड वेटर है, होस्ट हॉस्टेस है, बरिस्टा है, कॉफ़ी बनाने वाले हैं। इसके अलावा कैटरिंग बैंक्वेट जॉब्स हैं, फास्ट फूड एंड कैफेटेरिया जॉब्स हैं, फूड सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स जॉब्स हैं, एंड होटल एंड रिजॉर्ट फूड सर्विसेज हैं। जैसे कि देता फूड सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स जॉब, ये तो ऐसी जॉब्स हैं जिनमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है इनमें रिक्वायर नहीं होता। डिलीवरी ड्राइवर देखें ना, डिलीवरी ड्राइवर तो कोई भी कर सकता है। वहाँ पे आपको जो है एक बाइक मिल जाएगी जहाँ पे आप सिर्फ आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है उसके लिए। तो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आपके पास लाइसेंस हो ताकि आप इजीली जॉब गेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी जॉब होती है, ना ही आपको कुछ बहुत ज़्यादा इन्हें जो है दिखाना पड़ता है, सिर्फ आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बाकी आप जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होता है। यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि हु कैन अप्लाई, यानी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड न्यू कमर्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, नॉन EU जॉब सीकर्स, यानी जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं, जो जॉब सीकर हैं, जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्क परमिट्स जो है स्पॉन्सरशिप फिनलैंड में वर्क करने के लिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स जिन्होंने अभी बैचलर किया है इन्होंने, वो भी इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फिनलैंड में आ सकते हैं। इसके अलावा एनीवन इंटरेस्टेड इन रिलोकेटिंग टू फिनलैंड, यानी कोई भी हो सकता है जो फिनलैंड में आने के लिए जो है शौकीन हो आने का। तो वेल पेड जॉब्स हैं, यहाँ पे लिखा है फूड सर्विस और हॉस्पिटैलिटी के अंदर। तो हम इसके जो है रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके खुद को रजिस्टर करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारी पहली भी वीडियो की क्रोशिया की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था। उम्मीद है कि आपने उसको जो है अच्छी तरह से लिया होगा। तो फर्स्ट नेम आपने जैसे कि आपने मेंशन करना है, लास्ट नेम करना है, ईमेल आपने यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है और प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ तो आपको वैसे ही पहले पता है, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी है कि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि पता है कि यूरोप एक सेंस यानी पूरा अगर हम मगरिब की दुनिया को लेकर तो सेंसिटिव होता है उन्हें। अगर ज़रा सा भी लगता है कि बंदा ठीक नहीं है, ये हमारी कंट्री में आकर जो है सुकून को बर्बाद करेगा, फितना परवर है, तो आपको आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे, बल्कि आपको धक्का मारेंगे, लात मारेंगे, गधे की तरह निकाल कर बाहर कर देंगे। तो आपने बिल्कुल यानी एहतियात के साथ आपने काम करने हैं। इसके अलावा आपने इवेंट के बारे में कहाँ से सुना तो आप बता सकते हैं, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, कॉलीग और फ्रेंड के बारे, तो मुख्तलिफ आप यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इवेंट पार्टिसिपेशन आपने बताना है फिनलैंड फूड सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी हायरिंग जॉब एक्सपो 2025 जो कि 23 अप्रैल को कंडक्ट होगा। इसके अलावा अपने जेंडर को मेंशन करना है, मेल, फीमेल और एनीथिंग। कंट्री ऑफ योर करंट रेजिडेंस आपने बतानी है,
इसके अलावा जो है आपने बताना है जी आप किस कंट्री की सिटीजनशिप आप जो है आप होल्ड करते हैं। इसके अलावा अपने लैंग्वेज स्किल इंग्लिश हिंदी तो आपको तकरीबन आते ही है ना। तो इसके अलावा अगर आपको और भी स्किल्स आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो आपने जो है यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज स्किल बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने एज को मेंशन करना है, यहाँ पर 90s में रहते हैं यानी 90s है या फिर आप 20s के हैं तो आपने जो भी है मेंशन कर देना। इसके अलावा आपने एजुकेशन लेवल भी मेंशन करना है, बेसिक सेकेंडरी हाई स्कूल जो भी होगा। इसके अलावा स्किल्स वगैरह भी आपने मेंशन करना है, कॉमर्स के जरिए सेपरेट करना है उन्हें। ऑनलाइन प्रोफाइल आपकी अगर है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीगली और यूरोप में अलाउ नहीं है तो आपने कहना है नो मैं अलाउ नहीं हूँ। और यहाँ पे लिखा डू यू नीड अ वर्क परमिट, येस आई नीड अ वर्क परमिट, तो आपने येस पे क्लिक करना है। और आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए, येस आई रिक्वायर वीज़ा स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन यूरोप, तो आपने येस पे क्लिक करना है। हैव यू वर्क इन यूरोप बिफोर, तो आप कहेंगे नो क्योंकि मैं तो कर नहीं चुका हूँ, आप येस पे क्लिक करेंगे। और नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। ओके, अवेलेबिलिटी आपने यहाँ पे बतानी है, एनी टाइम कर सकते हैं, 3 मंथ्स 6 मंथ्स जो भी आपको सूटेबल हो आपके लिए। ऑक्यूपेशन आपने उन 40 पोजीशन में से एक ऑक्यूपेशन को आपने सेलेक्ट करना है जो आपके लिए मौजू है। तो आपने बताना है कि यूरोपा सीवी क्या आपकी रेडी है, अगर हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, लेकिन ये आपकी यूरोपा सीवी आपकी रेडी होनी चाहिए, यूरोप के स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो हमारी इस वीडियो पर इस बारे में पहले भी वीडियो बन चुकी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो डू यू हैव अ वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डिलीवरी ड्राइवर के लिए आपके पास ड्राइवर का लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस भी मैंडेटरी होना चाहिए ज़रूरी। और यहाँ पे आपने इन पर्सन को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी पे आपने क्लिक करेंगे और आपको खुद रजिस्टर कर लेंगे खुद को। तो इसके साथ साथ जो है अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, आप मज़ीद आगे यानी आपकी एप्लीकेशन को कंटिन्यू किया जाता है तो आपके जो कनेक्ट किया जाएगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो ईमेल के ज़रिए करेगा, आपका इंटरव्यू गेट किया जाएगा। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी।